साथियों, एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन है आज की इस क्लास के अंदर। और आज आपके सामने एक पेपर आ चुका है दोस्तों, संगणक का। आपको पता है आपकी परीक्षा होने वाली है, संगणक की एग्ज़ाम डेट वगैरह सब नोटिफिकेशन निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले क्या करना है, आपको अपना जो लेवल है, पिछले पेपर का जो लेवल है वो आपको चेक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आपके सामने पेपर आ चुका है। 5 मई 2018 को 18 का पेपर था। लास्ट ईयर का जो पेपर है दोस्तों, मैंने इससे पहले करवा दिया था, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न दोस्तों, सॉरी, राजस्थान का वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है। ऐसा प्रश्न दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा गया है। समझना, राजस्थान में वह जिला जिसके जिला मुख्यालय का नाम उसी जिले के नाम से भिन्न है। तो मेनली दोस्तों आपका राजसमंद का नाम आ जाता है। नेक्स्ट, वन विहार अभ्यारण्य है। वन विहार जो है दोस्तों आपके धौलपुर जिले के अंदर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न। यानी मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि किस तरीके से एग्ज़ाम का पैटर्न था और किस तरीके से प्रश्न जो है वो पूछे गए थे। इससे पहले लास्ट ईयर का क्वेश्चंस पेपर भी मैंने आपको हूबहू करवाया था, जिस तरीके से पूछे गए थे। कहीं ना कहीं आपको लेवल का अंदाज़ा इस वीडियो के माध्यम से लग जाएगा। यानी लास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर देखना ज़रूरी होता है। इसके बाद राजस्थान में 2016 में शिशु मृत्यु दर यानी IMR प्रति 1000 जीवित जन्मदिन पर है। तो यहाँ पर आपको 41 दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, तो इसमें आपको कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। चलिए ये देखिए अगला प्रश्न कि राजस्थान में लच्छी राम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया था। लच्छी राम की जब भी हम बात करते हैं तो लच्छी राम का जो संबंध है वो कुचामनी ख्याल के नाम से आ जाता है, कुचामनी ख्याल से रहता है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न। एक योजना जो है, इस योजना के बारे में आप देख सकते हो, DWCRA योजना, यानी करंट के क्वेश्चंस भी उस टाइम पूछे गए थे 2018 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ जो है मेनली इसका उद्देश्य था ग्रामीण महिलाओं व बच्चों की विकास की योजना थी अपने आप में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। राजस्थान इतिहास की जब भी हम बात करते हैं तो आप जानते हैं दोस्तों कर्नल जेम्स टोड का नाम लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने यह आ जाता है। यहाँ से देखिएगा, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कतरिया सर से संबंधित थे। अच्छा, कतरिया सर से जिनका संबंध है, जसनाथ जी महाराज जो है, सॉरी सिद्ध जसनाथ जी जिनका नाम लिया जाता है, जिनकी प्रधान पीठ जो है, मुख्य पीठ जो है वो आपकी कतरिया सर बीकानेर में है। लेकिन अन्य जो 4 पीठ है वो जैसे एक लिखमादेश्वर श्री डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर के अंदर भी आती है। राजस्थान के संदर्भ में अन्नपूर्णा भंडार क्या है। अन्नपूर्णा भंडार जो है दोस्तों वो क्या आ जाता है, वो आ जाता है उचित मूल्य की दुकान अन्नपूर्णा भंडार के नाम से जानी जाती है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने। 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना कौन था। AGG जो था वो कौन था 1857 की क्रांति के समय था, जॉर्ज लॉरेंस, ठीक है, याद रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने। मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते थे। मोतीलाल तेजावत जो है दोस्तों वो किसके माने जाते थे, तो भील आंदोलन के साथ इनका संबंध आ जाता है, भील आंदोलन के बारे में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। अरावली की जब भी हम बात करते हैं उसकी सर्वोच्च चोटी माउंट आबू जो है ना, गुरु शिखर की बात करें, गुरुथमा। चलिए नेक्स्ट, अगला दांतरी ऋषि का मंदिर बना हुआ है ना। कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना भाई इसकी जो मीटर में ऊंचाई कितनी है। कुवलयमाला किसके द्वारा लिखी गई थी। कुवलयमाला जो ग्रंथ है या पुस्तक जो है वो किसके, उद्योतन सूरी, याद रखना उद्योतन सूरी, हरिभद्र सूरी मत करना, उद्योतन सूरी है। निम्न में से किस जिले को ईगो राजस्थान पुरस्कार 2016-17 जो है दोस्तों, ये पुराना प्रश्न अपने आप में, कोई ज़्यादा इसमें डाउट वाली बात नहीं, नागौर का नाम लिया जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। राजस्थान में कोफ्तगिरी के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। कोफ्तगिरी की जब भी हम बात करेंगे ना तो ध्यान देना इस प्रश्न पर, कोफ्तगिरी का संबंध अलवर और जयपुर से आ जाता है, अलवर जयपुर से। इसके बाद में निम्नलिखित में से झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है। अच्छा, मीठे पानी की झील नहीं है तो कहीं ना कहीं ताल छापर तो है, पंचपदरा जवाई झील, जवाई वैसे नदी है, तो कोलायत झील का संबंध जो है वो मीठे पानी की झील से। अच्छा, मीठे पानी की झील नहीं है, यानी कोई झील है जो खारे पानी की है, तो खारे पानी की पंचपदरा झील है ना, कोलायत मीठे पानी की है, ठीक है। इसके बाद देखो, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। अच्छा, सही नहीं पूछा है
तो सही नहीं की बात करें रुंडा राज्य में शहरी गैर कृषि क्षेत्र में संवर्धन की एजेंसी, ये सही नहीं है। बाकी सारी सही है, देखते हैं सही है या नहीं। रिको, रिको की बात करें तो राज्य में औद्योगिकीकरण के विकास की सर्वोच्च संगठन है। राजसिको की जब भी बात करते हैं तो लघु पैमाने के उद्योगों को विपणन में सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी है। आरएफसी की बात करें उद्योगों को 20 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी आ जाती है। सारी बातें सही है, लेकिन रुड्डा वाली जो बात है वो सही नहीं है। राजस्थान के किस लोक वाद्य यंत्र को जूप होरप कहा जाता है? जूप होरप की जब भी बात करेंगे तो मोरचंग का नाम आपको ध्यान देना पड़ेगा। रीट का ये प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने एक बार पुनः आ चुका है। ये वैसे करंट का प्रश्न था उस टाइम, अब ध्यान देना पड़ेगा आपको फिलहाल का जो करंट है। मार्च 2017 तक राजस्थान में सड़कों की लंबाई याद रखो तो रख लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ए आपका राइट आंसर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जब भी पूछा जाए आपसे, रटा रटाया होना चाहिए आपका 75.1%। आर्थिक समीक्षा ये 2017-18 की है, लेकिन है क्या के अनुसार 16-17 में राजस्थान में 2011-12 की अस्थिर कीमतों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद कृषि योग्य था। तो कोई इसमें याद वाला नहीं रखना आपको, क्योंकि पुरानी है डाटा, 25% रहेगा। कौन सी मृदा को रेह उसर अल्काइलाइन आदि के नाम से भी जाना जाता है? ये प्रश्न रिपीट होता है दोस्तों कई बार, या आपके एग्जाम्स के अंदर रिपीट होने की संभावना है। लवणीय मिट्टी यहाँ से देखने को मिलती है। रेह उसर अल्कलाइन, अल्कलाइन, ठीक है। इसके बाद में महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन उदयपुर द्वारा कर्नल जेम्स टोड अवार्ड 2018 जो है दोस्तों किसे किया दे गया था? इसका संबंध जो है ना दोस्तों, वैसे तो पता लग ही रहा है कि मेवाड़ क्षेत्र से है, लेकिन इसके अंदर दोस्तों प्रोफेसर जॉन स्टेनल हाले के द्वारा इसको दिया गया था। शेखावाटी प्रदेश की कौन से ज़िले में कोई नदी नहीं पाई जाती? तो चूरू सीकर की बात करते हैं, वहाँ पर कोई नदी नहीं है, लेकिन मेनली हम बात करते हैं सीकर में तो साहबा है ना, तो चूरू के अंदर यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाता है। तो शेखावाटी प्रदेश में कौन से ज़िले में कोई नदी नहीं पाई जाती? जैसे चूरू सीकर झुंझुनू के अंदर हम देखते हैं, चूरू के अंदर कोई नदी नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशालय राजस्थान का कार्य नहीं है? तो राजस्थान का कार्य नहीं है, इसका मतलब कौन सा आ जाता है? आंकड़ों के संग्रहण और संकलन में द्विगुण। ओके, उसके बाद राजस्थान में परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थित है? परमाणु ऊर्जा परियोजना राजस्थान के अंदर जब भी पूछी जाएगी तो रावत भाटा का नाम लिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में दिसंबर 2017 तक ऊर्जा की अधिस्थापित क्षमता जो है वो थी, कितनी थी? तो वो आपकी आ जाती है लमसम ये उतनी है, ये देख लीजिए 17 की बात है, कोई डाटा जरूरी नहीं है। वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र में महाभारत काल में जांगल प्रदेश को नाम से जाना जाता है? जांगल प्रदेश की जब भी हम बात करेंगे, महाभारत काल के अंदर जो था वो था बीकानेर और जोधपुर का संबंध था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीकानेर की गायिका अल्लाह जिलाबाई किस राग गाने के लिए प्रसिद्ध थी? तो यहाँ पर ये आपका है मांड की बात, मंड नहीं है मांड है कह सकते हैं। ये भी आपके लिए 2018-19 के बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजस्थान की प्रत्याशित राजकोषीय जो घाटा है राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के रूप में जो प्रतिशत था, जो परसेंटेज थी, जो 3.98%। मृत नदी की जब भी हम बात करते हैं तो घग्गर नदी के नाम लिया जाता है मृत नदी के रूप में। नेक्स्ट अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आज की इस वीडियो का, निम्न में से कौन सी योजना राजस्थान सरकार ने आर्थिक पिछड़े वर्गों के लिए बजट 2018 में लागू की थी? तो ये थी सुंदर सिंह भंडारी योजना का संबंध आ जाता है। ये कुछ यानी करंट पे ठीक ठाक तरीके से महत्व दिया गया है इससे प्रश्न पत्र के अंदर। तो कहीं ना कहीं आपको बता दूं करंट जीके आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा राजस्थान का मेनली, ठीक है। और आपको बताओ तो जैसे योजनाओं के संबंध में है, जीडीपी वगैरह है, यानी इकोनॉमिक्स का मैटर भी है, बाकी मिक्सअप में भूगोल है, भूगोल पर फोकस रहेगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको ये तैयारी अच्छे से करनी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और 2021 वाला पेपर जो है वो ज़रूर देखना, इससे आपको और अच्छे से तैयारी होने की संभावना रहेगी। ओके लाडले विद्यार्थियों, थैंक यू। ओके।